Hello, everybody. Welcome to my new vlog. It's a glorious day outside. और आसमान को तो देखिए ज़रा कितना सुंदर लग रहा है। आज के व्लॉग में हम बेसिक चीज़ें दिखाएंगे। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से किया, बिकॉज़ एक्सरसाइज ही एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हेल्थ को ही नहीं, मेरे मानसिक संतुलन को भी बहुत अच्छी तरह से बनाए रखता है। तो आज मेरे शॉर्ट्स में भी मैंने डाला हुआ है। मैं ये स्टांस दिखा रहा हूँ, एक मार्शल आर्ट स्टांस है ये, जो ताई ची वगैरह में यूज़ होता है। तो इस वाले पोज में आपको होल्ड करके रखना है मिनिमम 60 सेकेंड्स। चलो अगर नहीं होता है तो 30 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए एंड उसको इंक्रीज करते जाइए। दिस विल रियली हेल्प टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ योर बॉडी, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मोबिलिटी और आपका एंड्योरेंस सब कुछ ये बना के रख देता है अच्छे से। एंड इट ऑल्सो सप्लाइज अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर बॉडी, एंड इट इज़ रियली यूजफुल इन डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी। जो कहते हैं ना लिम्फेटिक ड्रेनेज, उसमें भी ये काम आता है। ये पुरानी सिंपल सिंपल सी एक्सरसाइजेज जो आपको दिखेगी, तो ये बहुत ही साधारण है देखने में, बट उसके बेनिफिट्स और फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। तो ये मैंने किया है स्टांस, इसको बोलते हैं हॉर्स स्टांस। तो ये तो चाइनीज़ और ईस्टर्न एक्सरसाइज फिलॉसफी में एक मूल आधार, एक नींव, एक बुनियाद माना जाता है, फाउंडेशन अंग्रेज़ी में। इसके वेरिएशंस है अलग अलग, पर आपको ये ध्यान रखना है कि पोस्चर, आपका बॉडी का फॉर्म सही होना चाहिए, आपका पेट अंदर होना चाहिए, आपके बम्स थोड़े से कर्व्ड होने चाहिए इनसाइड, और बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें अब अभ्यास से ही आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा। एंड यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कैसे खड़ा हूँ, पाँव का वो पोजीशन कैसा है मेरा। यू you नो और इसमें आप एक योगिक पोज भी ऐड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मल आसना। मल आसन में क्या होता है, आप कंप्लीटली नीचे जाके बैठते हो, लेकिन बिल्कुल बैठ के बैक को कर्व नहीं करना है, बैक को सीधी ही रखना है और टेंशन हल्का सा बना के रखना है, और नीज को अपने बाहर एल्बो से ढकेल देना है आउटसाइड, और इसको होल्ड करके रखना है जितना होल्ड कर सकते हो। एंड चिन, यानी कि थोड़ी ऊपर होनी चाहिए, सिर, बॉडी शेप, पोस्चर, फॉर्म। तो ये सब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रीदिंग, तो डिस्ट्रैक्शंस ना हो। और आप ये करके देखिए 1 महीने तक। मेरा जो चैलेंज है 30 दिन का, 60 सेकंड का, तो आप देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे को तो बहुत फ़र्क पड़ा है भाई। तो मेरे को स्लिप डिस्क प्रॉब्लम था 23 सालों से। उसके अलावा 2000 में मेरे को कैंसर डायग्नोस हुआ मेरे बायां लेग में, काफ एरिया में। काफ को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, जो काफ एरिया होता है। और विदाउट कीमोथेरेपी तब क्योर हो गया था, काफ़ी साल लगे थे उसको क्योर होने में, बिकॉज मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था यार। सो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, मैं तो ये कहता हूँ। और साथ साथ फिर से आई थिंक 2019 या 20 में फिर से दूसरे टाइप का कैंसर हो गया। उसको बोलते हैं लिम्फेटिक कैंसर, जो लिम्फ सिस्टम होता है बॉडी में, जो कि गंदगी को फेंकने का जो सिस्टम होता है, तो उसी में हो गया। और बिल्कुल पस भरना, गांठें बननी गर्दन में, बाजू में, पेट के नीचे वाले हिस्से में, वगैरह वगैरह। तो कीमो लिया इस बारी मैंने, आई थिंक 6 से 8 राउंड। बट जब भी लेता था तो मेरा हालत ख़राब हो जाती थी यार, कमाई का कोई ज़रिया नहीं। और फिर अपना दिनचर्या में कैसे चलाऊं। एंड तो उन परिस्थितियों में मैंने दोबारा एक्सरसाइज को रीडिस्कवर किया, योगा को रीडिस्कवर किया, ब्रीदिंग को रीडिस्कवर किया, और नेचुरल हीलिंग मेथड्स को रीडिस्कवर किया। ये मैं मेडिकल साइंस को डिस्क्लेम या डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे परिस्थिति ऐसे थे कि
कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था मेरा, और फाइनेंशियली तो कुछ था ही नहीं, मतलब बिल्कुल ज़ीरो मोड पे मैं सर्वाइव कर रहा था। तो उस टाइम पे अपने आप को संभालना, फिर बीच में कोविड आ गया, ये सब हो गया, तो आज उस स्थिति में हूँ मैं 5-6 साल बाद, कि मैं पूरे 1.5 से 2 घंटे का वर्कआउट आराम से कर सकता हूँ। बीमारी अभी है, ऐसे नहीं कि नहीं गई है, गांठें हैं अभी भी बॉडी में, पर वो मेरे को असर नहीं कर रही है अब। सो दैट इज़ द स्ट्रेंथ एंड द ब्यूटी ऑफ एक्सरसाइज एंड द ब्यूटी ऑफ योगा एंड इंटरनल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग। तो इसी के साथ मैं और भी चीज़ें दिखाते रहूँगा आपको। वर्कआउट के बाद नहा धो के मैं बैठ गया अपना काम पे, यानी कि पेंटिंग बनाने में। तो यहाँ पे मैं पैलेट नाइफ से एक पेंटिंग बना रहा हूँ, जो लक्ष्मी आ, और सृष्टि को दर्शाता है, यानी कि समृद्धि और निर्माण, न्यू बिगिनिंग सो टू स्पीक। और इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है अपने कलर्स और अपने चित्रकारी से कि इसमें 2 हाथियाँ हैं, 2 गज हैं, और बीच में एक योनी है और नीचे कमल के फूल है। तो जब ये पेंटिंग पूरी हो जाएगी ना, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा कि ये पेंटिंग का असली में सही मायने में अर्थ क्या है, और ये बहुत बड़ी पेंटिंग नहीं है, ये कैनवस में है। मैंने ऑयल पेंट और एक्रेलिक्स यूज़ किया है, यानी कि मिक्स मीडिया। और इसको, क्योंकि ऑयल सूखने में बहुत टाइम लेता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ नॉर्मली जो बेस होता है वो एक्रेलिक में करने की, और उसका ग्लॉस बाद में जब फिनिशिंग करता हूँ तो आइदर विद अ वार्निश और रेजिन या कोई ग्लॉसी मीडियम से उसको मैं फिनिश करता हूँ, ताकि एक डेप्थ और एक रिचनेस आ जाए मेरे पेंटिंग्स में। तो ये मेरा एक तरह से प्रोफेशन ही मान लो, एक क्रिएटिव इंसान के लिए, मतलब कि ज़रिया बहुत सारे हैं पेंटिंग्स का और गाने का, बजाने का, नाचने का, ये सब चीज़ें। मैं थिएटर करता था पहले, तो आजकल थिएटर नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। बहुत कुछ बदल गया दुनिया में, लाइफ में लोगों के प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं सोशल मीडिया के आने के बाद। और मैं अपने पेंटिंग्स को जारी रखना चाहता हूँ बिकॉज ये एक लास्ट एक बचा हुआ है, क्योंकि एआई के बाद आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो यार, आप कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हो, बट ये चीज़ जब तक है मैं ज़िंदा रखना चाहता हूँ। एक हाथ से बनी हुई चीज़, एक जो कि इसमें इसका चार्म ही अलग है। भले ही ये परफेक्ट ना हो, बट इसका वर्थ बहुत है। तो ये एक इंस्पिरेशन के लिए भी, जेनजी के लिए और आगे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखो भैया, जो हाथ से करके जो आपको संतुष्टि मिलेगा ना, और जो आप वक्त का प्रयोग करोगे, तो उसका जो आनंद है वो, उसका कोई सीमा नहीं है। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। और मैं कोई एक बूढ़े बाबा की तरह एक उपदेश नहीं दे रहा हूँ, नथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट शेयरिंग माई लाइफ, and I just want to share it with the world, to see that there are options available besides just scrolling on Instagram or something. Even I scroll, but मैंने अपने आप को एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा पूरे दिन में, सो मेरा 30 मिनट्स का है। एनीवे, यहाँ पे मैं एसी का ये जो कवर है उसको धो रहा हूँ अपने किचन सिंक में, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था। I rarely, in fact, I never use the AC air conditioning because the house is so airy. मेरा जो स्टूडियो अपार्टमेंट है, आगे से भी हवा, पीछे से भी हवा, साइड से भी हवा, हवा ही हवा, हवादार घर है, and I'm really grateful for this house. And here I am moving towards the AC and then putting it back onto the machine so that it gives a nice clean, this thing, ताकि कोई फंगल ग्रोथ ना हो, ये सब चीज़ें। आई थिंक सफाई बहुत ज़रूरी है। क्लिनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। आई रियली बिलीव इन दैट। आप जितना साफ़ सफाई से रह सकते हो, अपने घर में ही नहीं बाहर भी, तो ये बहुत आई थिंक चेंज ला सकता है दुनिया में, सोसाइटी में। ये आप मेरा मेडल देख रहे हो ताइक्वांडो में, मैंने इंडिया में 3rd मिला था, बट इंडिया में स्पोर्ट्स का इतना वो नहीं था, तो
ये ऐसे ही एक डिज़ाइन बन के रह गया मेरे घर में। अब मैं पंखों की सफाई करूँगा। दिस इज़ लाइक द सेकेंड स्प्रिंग क्लीनिंग आफ्टर द हॉट समर मंथ्स, आफ्टर द रेन्स, तो बहुत सारी मोल्डी हो जाता है सब कुछ। एंड यहाँ पे मैं पंखा साफ़ कर रहा हूँ। आई नो इट्स नॉट अ वेरी ग्लैमरस जॉब, बट it has to be done, it has to be done, period. I mean there's no two ways about it. तो यहाँ पे मैं अच्छे से हल्के से गीले कपड़े से साफ़ कर रहा हूँ। उसमें एक डिसइंफेक्टेंट भी डालता हूँ जो मैं खुद बनाता हूँ, जिसमें कि विनेगर, बेकिंग सोडा एंड लिक्विड सोप होता है। उसको निचोड़ के उससे करता हूँ ताकि उसमें ना कीड़े मकोड़े ना आ जाए, क्योंकि अब थोड़ी ही दिनों में फिर पंखे भी बंद हो जाएंगे। और फिर यू हैव टू रियली कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, आई बिलीव इन दैट। और पीछे हल्का सा राइट साइड में मेरा पेंटिंग दिख रहा होगा एक आपको। तो बहुत सारे आर्ट वर्क है जो सब कुछ तो नहीं दिखा सकता, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन स्टोरेज। आई हैव टू रियली मैनेज माई स्टोरेज इन द हाउस ऑल्सो, बिकॉज आई वर्क फ्रॉम होम। I not only create videos, I write, and I paint a lot. So that is another thing. And then I do my riyaz. तो वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगा, so that it becomes a point of inspiration. So बने रहिएगा और मेरे साफ़ सफाई का नज़ारे देखते रहिएगा। और क्या बोलूँ, ये देखिए कितना गंदगी निकला है। आई डोंट नो कैसे, कहाँ से। आई थिंक इट्स द पोल्यूशन, द एयर इटसेल्फ इज पोल्यूटेड। आप देख रहे हो, ये पंखे में से निकला। और यहाँ धूल मिट्टी तो इस मौसम में तो बात ही नहीं। तो these are micro pollutants which gets trapped, and it is a polluted city, no doubt about that. But living in a city has its own advantages. Things are easier, and easily available, though everything costs. यहाँ पे हवा भी ख़रीदना पड़ता है, पानी भी ख़रीदना पड़ता है, सब कुछ, unlike the villages. So this is the reality. Anyway, so मैं दोबारा से अपने रैक को धो रहा हूँ। I don't have running water at the moment, so I'm using stored water साफ़ करने के लिए। Keeping everything clean, pristine clean is a challenge. बट साफ़ ना रखो तो फिर वो कूड़ादान बन जाता है, एंड देन इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट। दिस इज़ लिक्विड सोप विच इज़ अ लाइफ सेवर एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग समहाउ। ये लिक्विड सोप है ना, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है यार, और बहुत मतलब मैल गंद निकाल देता है। तो जब बर्तन साफ़ करता हूँ ना मैं, आई मेक श्योर कि उसका रिंजिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही थॉरो हो, डिटेल में हो। अदरवाइज़ वो केमिकल्स आपके अंदर जाके पता नहीं क्या ही हैवॉक क्रिएट कर देगी। लाइक माई इलनेस, माई हॉटकिंस, जैसे डॉक्टर ने बताया, ए द मेन रीज़न वॉज स्ट्रेस, एंड बी द अदर रीज़न वॉज पोल्यूशन अपेरेंटली, not only in the air but even in the water, the mineral water that I drink from, and the foods that we eat, the fruits and the vegetables, तो वो सब भी पोल्यूटेड है। तो आदमी करे तो क्या करें, हवा कौन सा सूंघे, पानी कौन सा पिए, खाना कौन सा खाए। सो बट एनीवे, वो तो चलता रहेगा। सो आई एम बैक क्लीनिंग, और दिस टाइम आई एम क्लीनिंग द कॉर्नर्स, क्योंकि कोने में ही मच्छर वच्छर ये सब अपना घर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डिटेल वे में पूरा साफ़ कर रहा हूँ। सफाई बहुत ज़रूरी है, ये मैं बार बार कहता हूँ। लकीली मेरे को ये धरोहर पे मिला, बिकॉज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे साफ़ सफाई रहना एक सेकेंड नेचर है लोगों के लिए ना। एंड आई फील ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज्ड कि मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पे सफाई सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं, बट बाहर भी, नॉट थ्रोइंग, नॉट स्पिटिंग, नॉट क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। मतलब सिविक सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे नॉर्थ ईस्ट में। आप मेघालय जाइए, मिज़ोरम जाइए, नागालैंड जाइए, कहीं पे भी आपको साफ़ सफाई बहुत दिखेगा। वहाँ पे लोग इंट्रिंसिकली दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट को भी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम सीख सकते हैं।
We can learn a lot from the inbuilt attitude of the diaspora of the northeastern region of India. वहाँ पे 8 राज्य है, आपको पता है? 7 बहनें, 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर, यानी कि सिक्किम, जो लेटर एडिशन में आया। तो सिक्किम द ओनली ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। इमेजिन, वहाँ पे कोई फर्टिलाइज़र ये सब यूज़ नहीं होता है। हर चीज़ आपको सेफ मिलेगा वहाँ पे खाने पीने के लिए ना। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। सो ये हम एम्यूलेट कर सकते हैं बाकी इंडिया में, और एक ऐसा सुंदर और साफ इंडिया बना सकते हैं। एक्चुअली हमारे ही हाथ में है, यू नो। सो कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मे बी कर रहा हूँ, वाई नॉट। जब तक आवाज़ नहीं खोलेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, तो फिर जहन में कैसे जाएगा लोगों का, है ना? तो आई थिंक क्लेanliness इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। आई ट्रूली 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 बिलीव इन दैट। एनीवे, let me finish the cleaning and then I'll get back to you. Cleaning the house is also a great workout, but you have to be aware of your body, how it is moving, posture, whether your core is tight. Everything matters. I know a lot of you will say we don't have the time to clean, we have employed people, which is fine. It's a manner of speech that I'm saying that if you are aware of your body and the way it moves, that's all you need. Just a week. Just a week. It's so polluted. I'll just show it to you. Just have a look at that. That's a week's worth of dust, okay? And this rag, that's how it is. I'm not complaining. I'm just saying, ये droning sound जो आ रही है ना, it is my tanpura playing in the background, my digital tanpura. So getting ready for the workout, I just have to do a couple of things. Eat a pre-breakfast meal, which I'll not share with you. I'm just eating eggs, boiled eggs, that's it. Let me do a little C sharp. Ni re ga re ni re sa ni re ga ma a re pa Papa sa sa ni re 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 ni re ga re sa. As I'm cleaning the house, as I'm painting, I got inspired to do a little bit of singing. This painting is well underway और काफ़ी काम है इसमें,
वो भी आपके साथ शेयर करते रहूँगा along with my workout video. So ये बालों को तो बांधना पड़ेगा, it's become so long, but I'm enjoying this phase. I've always wanted long hair, but I didn't know how to really take care of it, you know. So बने रहिए and I'll keep on sharing things. My eyes are all swollen. काफ़ी 3 बजे उठ गया था मैं पानी भरने के लिए, और आज का व्लॉग इसी तरह से एंड करते हैं। एक सिंपल शुरुआत है, पर एक शुरुआत है। एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू बिगिनिंग। अब दुर्गा पूजा शुरू हो रही है, तो मेरे घर के नीचे जो पार्क है, पंडाल बन रहा है बैम्बू का। दे आर सो स्किल्ड दीज वर्कर्स। और दूसरी तरफ वेस्टर्न साइड में ये नज़ारा है।